जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैंने असाइनमेंट के रिस्पॉन्सेज चेक किए हैं तो ऑलमोस्ट 25 प्लस लोगों ने जो सबमिशन करवाई है। तो जो रिमेनिंग हैं उनको कोई इशू वगैरह आ रहा है क्या? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? एम मलाइका जैनब, आपका माइक जो सैन भी होगा। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि कोई बैकग्राउंड वगैरह से नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही आप सबको, या कोई मेरी वॉइस के अंदर डिस्टॉर्शन वगैरह? कोई ऐसा मेरी वॉइस क्लियर है? कोई बैकग्राउंड पे कोई ऐसा इशू तो नहीं? जी चले मैम। थैंक यू। जी मैम मलाइका, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, किसी का कोई लाइक के है ना कि कुछ कैंडिडेट्स का इशू आ रहा था कि वो लोग लिंक्डइन के ऊपर जो है ना अपलोड करते हैं, उनको जो कैप्चा है उसके बारे में अबाउट इशू आ रहा था। तो उसका जो सोल्यूशन ये है कि आपने एक तो क्या है लें कि उसको आपने जो स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं ना, आपने गूगल के ऊपर अपलोड करके और उनको जो उनसे है वहां पर से वो लिंक कॉपी करके सबमिट करवा दें। ठीक है, तो इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। प्लीज एक दफा हैंड रेज कर दें, आप सब में से कितने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवा दिए। और अपना चैट बॉक्स के अंदर एक दफा फीडबैक शेयर कर दें कि कैसी रही आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी, और स्पेशली इन वीक 5 एंड 6, सो दैट मुझे आइडिया हो जाए कि आपके लिए चीज़ें इजी थी। तो हम लोग ऑलमोस्ट अपनी जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं, बट थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर है। इंशाल्लाह ताला वो जो हम लोग कर लेंगे इन चीज़ों को कवर। तो प्लगइन की एज सच कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आप अगर उसको समझ लेते हैं तो प्रैक्टिकली, टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जितनी भी सारी चीजें हैं, हर एक चीज का सॉल्यूशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें उस चीज को कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमारी एक आर्ट स्किल, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चीजों को अगर आप मुश्किल कंसीडर करेंगे तो आपके लिए वो मुश्किल ही होंगी। अगर आप उनको इजी कंसिडर करते हैं तो आपके लिए वो इजी होंगे। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि इट्स टोटली अप टू यू कि आप उन चीज़ों को किस तरह से किस वे के अंदर कंसिडर करते हैं। सो एज आई ऑलवेज सेट कि हमेशा अपने चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ रखना है। कि आपको जैसा भी इशू आ रहा हो, कि अभी जिस तरह से देखें कि मेरे माइंड में जैसे कहा कि स्टूडेंट कह रहे थे कि जी हमें लिंक्डइन के ऊपर इशू आ रहा है, तो मैंने इसका क्विकली कैसे इसको सॉर्ट आउट कर दिया। मैंने कहा कि हमें जो स्क्रीनशॉट है हम लोग अपलोड करते हैं लिंक्डइन के ऊपर भी, लेकिन क्या हो ऐसा कि हमारी जो आउटपुट है वो हमें फुलफिल हो जाए और हम लोग अपनी टास्क कंप्लीट कर लिए, लेकिन हमें जस्ट ये माइनर सा इशू आ रहा है। तो मैंने कहा कि इसका जो बेस्ट सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप गूगल डॉक के ऊपर अपनी जो स्क्रीनशॉट है उसको आप अपलोड कर दें 1 बाय 1, और उसको बेशक आप हेडिंग दे सकते हैं कि ये मेरा डैशबोर्ड पेज है, दिस इज माय होम पेज एंड ओवरऑल बेस्ट ऑफ द थिंग, जो आप उसको जिस तरह से आपने अपना जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिजाइन किया, वो सारी चीजें मैटर। नेक्स्ट आज हम मूव करते हैं प्लगइन डेवलपमेंट की डे 3 है, लेकिन कल वाला लेक्चर जो सा था जिसके अंदर मैम ने जो सा अपनी प्रेजेंटेशन थी, जो उन्होंने मतलब कि प्रेजेंट किया था कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है वो ना, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे उन्होंने चीज़ों को बनाया है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे आप लोग प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि मेरी जब स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको विजिबल। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है, तो ये आप लोगों के अभी तक के रिस्पॉन्सेस मुझे रिसीव हैं, टोटल 25 कैंडिडेट जिन्होंने अब तक अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई। ठीक है, तो
सब पार्टिसिपेंट का जिन्होंने सबमिट करवाई है। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोगों ने एफर्ट पुट की। तो हर एक ने एट द एंड कुछ ना कुछ सीखा है, जो कि मेरा एंड गोल था कि आप लोग एक्सपोजर लें। तो आपकी जो हेजिटेशन थी वर्डप्रेस के रेलिवेंट चीज़ों को आपने इंस्टॉल किया, आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। तो अब हम उनसे है ना, अच्छा, चैट में क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद अपना फिर हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट को कैसे सबमिट करवाना है, रिपीट कर दें। अच्छा मैम, अगर आपको लिंक्डइन के ऊपर आपने पोस्ट कर दी, देन आप वहां से कॉपी करके उस लिंक को आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सपोज कर लें कि लिंक्डइन के अंदर इशू आ रहा है, तो उसके अंदर वो लोग फिर क्या करेंगे कि गूगल डॉक एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आप यहीं से इसको मैं देखूं, मैं आपको दिखा भी दूँ कि यहाँ से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा जो डॉट्स से आ रहे हैं, इसमें ये आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा है गूगल डॉक। ठीक है, इसके ऊपर आप अपनी चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, या आप गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करके पिक्चर जितनी भी उसका एक फोल्डर बना के वो लिंक आप शेयर कर दें। तो ये आपने मतलब कि सबमिशन जरूर करवानी है, इसको ना आप स्किप करें। जिस तरह से कहा था कि आपको डेडलाइन जो है ना कल की दी जाएगी, तो आपने वो देख। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है। तो मैं अपनी स्लाइड जो उनसे आज वाले लेक्चर की वो शेयर कर देता हूँ। अच्छा, सर असाइनमेंट सबमिट कैसे करनी है, मेरा लिंक्डइन अकाउंट नहीं बना। तो अगर आप मैम आपने लिंक्डइन अकाउंट नहीं क्रिएट किया, तो आप लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके ऊपर आप कोशिश करें कि सबमिट करवाएं। अगर आपका नहीं हो रहा, देन आप इस वाले ऑप्शन की तरफ आ सकते। अच्छा, चलें, गुड टू गो। और अच्छा, अटेंडेंस वगैरह का आपको नहीं इशू होना चाहिए, वो सारी वगैरह जो उनसे हमारे मॉडरेटर हैं, मैं बात पाऊँ आपकी अटेंडेंस मार्क कर ले। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने जो डे 3 है, लेकिन हम लोगों ने डे 2 के अंदर ऐसा ही सेट के चीज़ें थी जो कि जिसमें हमारे पास था कि हम लोग तो इस वीक के अंदर प्लगइन को कर रहे हैं ना डेवलप, लाइक कि अगर आपको अपनी खुद की कस्टम बनानी हो तो वो किस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं आज वाले लेक्चर के अंदर। जो एजेंडा होगा आज का, ये हम लोग वर्डप्रेस हुक क्या चीज़ है, और इसी हुक के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्शन एंड फिल्टर्स, उसको हम देखेंगे कि वो क्या है हमारे पास, और उसको हम कैसे बेटर वे के अंदर अंडरस्टैंड करें, सो दैट के हमारे लिए जो चीज़ें वो इजी रहें। ठीक है, तो इसमें जो है, जो कि सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के अगर आप देखें ना, तो अगर आप इसको इन्हीं को कर लेते हैं, तो आपके लिए चीज़ें जो उनसे हैं वो इजी रहेंगी। अगर मैं इसी वर्ड को, जो एक्शंस है ना और फिल्टर, इन्हीं दो वर्ड को मैं आपको इन सिंपल वर्ड के अंदर बताऊं ना, तो एक्शन मीन्स के आप कुछ करें, या एक लाइक डू। फिल्टर मीन के आप चीजों को फिल्टर आउट कर रहे हैं। और वो होगा कैसे, कि अगर इसको मैं एक एग्जांपल के साथ रिलेट करूं, कि जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आए, ठीक है, सपोज कर लिया हमने कि टीचर क्लास के अंदर इंटर हो रहा है, तो अभी उस जो एक्शन था वो क्या था, कि टीचर क्लास के अंदर इंटर हो गया। और अब इसके ऊपर जो लेट सपोज अगर आप कह लें कि जिस तरह से हमारे पास एक चीज थी जो टीचर क्लास के अंदर इंटर हो गई, या जैसे ही टीचर क्लास के अंदर इंटर होता है तो उसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म किया जाता है कि स्टूडेंट जिनसे हैं वो उसको स्टैंडिंग कह सकते हैं आपके, सल्यूट कर देते हैं या उसका रिप्लाई दे देते हैं। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है,
अगर हम इसको नेक्स्ट देखें कि हमारे पास क्या है इसको डिटेल्स के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि हुक्स देखेंगे, एक्शंस है और फिल्टर्स वगैरह को हम डीप डाइव चलेंगे और इसको बिल्कुल ही इजी वे के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी से ही है। अगर देखें कि हमारे पास है क्या चीज, द हुक कॉन्सेप्ट, जो कि अगर आप देखें ना वर्डप्रेस के अंदर एक एक मूवमेंट को हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज के ऊपर यूजर क्लिक करता है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर कोई इवेंट को अकर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास अगर हम देखें कि इस तरह वो टीचर वाली एग्जांपल, कि जैसे ही टीचर क्लास के अंदर एंटर होता है तो क्लासरूम में जितने भी लोग हैं सारे के सारे जो है ना वो खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टीचर इंटर हुआ, वो क्या कहलाएगा, एक इवेंट था। और उस इवेंट की बेस के ऊपर जो स्टूडेंट ने मीन्स के एक एक्शन परफॉर्म किया, वो हमारे पास इसका एक्शन में आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको वर्डप्रेस के साथ रिलेट करें, वर्डप्रेस के अंदर एक कोई ना कोई इवेंट होता है, ठीक है, उधर हमारे पास हुक आ जाएगा। हुक मीन के उस बेस के ऊपर हमने एक फंक्शंस को कॉल करवा देंगे। यानी कि अगर आप इन द सेंस वर्डप्रेस को रिलेट कर लेते हैं हम अपने बटन के साथ, जैसे ही बटन के ऊपर आप कुछ परफॉर्म करेंगे, यानी कि वर्डप्रेस का इवेंट, वहां से एक हुक वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसमें क्या होगा कि एक फंक्शन कॉल होगा और उस उसकी जो फंक्शन के अंदर आपने कोड लिखा होगा, वो आपके पास उसके अंदर जो उसकी डिफाइन किया हुआ है ना, उसकी जो फंक्शनैलिटी होगी वो परफॉर्म हो जाएगी। दैट्स इट। इतना सा अगर आप इसको समझ लेते हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन एक्शन के और फिल्टर्स के अंदर, जो एक्शन वाली चीज है कि जैसे ही वर्डप्रेस के अंदर कुछ चीज इम्प्लीमेंट की जाए या कोई चीज हैपन हो, उसकी बेस के ऊपर आप कुछ करवा दें, ठीक है, वो आपके पास एक्शन वाली स्टेट के अंदर आ जाएगा। जो हुक है उसी के आगे ये फर्दर दो चीजें हैं हमारे पास, कि एक्शन और उसमें फिल्टर्स क्या चीज है। इसी तरह से जो एक्शन वाली चीज है कि कुछ भी हो और उसकी बेस के ऊपर आपने कुछ रिटर्न करना है, रिटर्न मीन्स कि कोई जवाब देना है। फिल्टर वाली चीज कि आपको अगर कोई टास्क असाइन की जाती है, कि अगर मैं इसी असाइनमेंट वाले केस के अंदर चलूं कि मुझे आपने यहाँ जो है ना 25 रिस्पॉन्सेज हैं, अब इसमें से मुझे आपने एक मैं आपको नेम दे देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ उसमें से, इसी जो 25 रिस्पॉन्सेज हैं उसमें से आपने वो नेम पिक करना और मुझे वो आपने फिल्टर आउट करके अपडेट कर दो। तो ये हमारे पास इस तरह से ना फिल्टर की डेफिनेशन है। तो अगर हम इन्हीं दोनों का कंपैरिजन देखें कि हमारे पास एक्शन क्या चीज़ है, तो कोई चीज़ होगी। फिल्टर क्या चीज़ है, आप किसी चीज़ों को, लाइक जैसे हम वाटर में से बैक्टीरिया वगैरह को फिल्टर कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। आई होप सो कि अगर आपको हुक के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं म्यूट करके, या चैट में आप पूछ सकते हैं। इसकी हम कोड टर्मिनोलॉजी वाली तरफ भी चलेंगे, बट अभी आपको आई रिपीट, एक्शन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, कि जो आज का हमारा एजेंडा है, हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास हुक क्या चीज़ है, ठीक है। और हुक के अंदर जो दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक्शन और फिल्टर, ठीक है। एक्शन मीन कि कोई चीज़ अगर इनपुट में की जा रही है तो उसके आउटपुट में हम क्या चीज़ को डिलीवर करते हैं। फिल्टर मीन आपने कोई चीज को मॉडिफाई करना है या कोई चीज को आपने अपडेट कर देना, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है, कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं, कि हम लोग यहाँ पे ना एक आइडिया जनरेट करते हैं कि अगर आप देखें ना वर्डप्रेस एक मशीन है, ठीक है। उस मशीन के अंदर क्या चीज है ऐसी कि हम इसको अगर फिल्टर वाला जो हुक वाला कॉन्सेप्ट है, एक्शन और उसके अंदर फिल्टर, हम उसको कैसे जस्टिफाई कर सके, कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकें, सो दैट कि हमारे लिए चीजें इजी रहे। आपने हमने वर्डप्रेस को मशीन कंसीडर कर लिए यहाँ पे। जैसे ही समथिंग इज हैपनिंग हियर और एनी वन वांट टू डू समथिंग,
ठीक है, ये वाली अगर आप स्टेटमेंट को याद कर लें कि वर्डप्रेस जब भी जब भी मशीन के अंदर ना ये दो चीजें आ जाती हैं कि वर्डप्रेस अपनी जो फंक्शनैलिटी उसको रन कर रहे हैं, लेकिन उसको एट सर्टेन पॉइंट के अंदर जैसे ही हुक आ जाता है, फिर उसके अंदर वो देखेगा क्या ये मेरे पास एक एक्शन है या मेरे पास एक फिल्टर है। एक्शन में अगर वो उसको देखता है, मशीन वहां पे स्टॉप कर देगी अपनी वर्किंग को, और एक्शन में जाके जो हम लोगों ने वो फंक्शन को डिफाइन किया होगा, उसकी जो कोड के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं ना फंक्शनैलिटी, वो परफॉर्म हो जाएगी। अगर तो वो हमारे पास जो है ना फिल्टर वाले ऑप्शन में आ जाता है कि हम लोग कोई चीज वर्डप्रेस की मशीन से मॉडिफाई करवा देते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे एक क्लर्क को हम लोग समझ लेते हैं कि वो एक मशीन है हमारे पास वर्डप्रेस की। अब हमारे पास पेरेंट्स आ जाते हैं ठीक है, और जब वो आते हैं वो हमसे क्यूरी करते हैं कि जी आप प्लीज हमारे बच्चे का हमें रिकॉर्ड दे दें। अच्छा, अब मुझे क्या यहाँ पे कोई पर्सन बताएगा कि ये एक एक्शन है या फिल्टर है? हरी प्लीज। जी अभी तक एक ही यूजर ने रिस्पॉन्स दिया। जी, और भी आप प्लीज बताएं। यानी कि क्लर्क को पेरेंट्स आते हैं कि जी आप मुझे हमारे बच्चे का रिजल्ट दें, ठीक है, या आप रिकॉर्ड दें, अटेंडेंस रिकॉर्ड दें। वहां पे वो क्या चीज आ जाएगी, एक्शन आ जाएगी। अब वो जो फाइल्स होंगी, ठीक है, वो फाइल जब वो फाइंड आउट करेगा तो उसमें से वो किस स्टेट के अंदर आ जाएगी, आइदर इन फिल्टर स्टेट और इन एक्शन स्टेट अगेन। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि वर्डप्रेस अपनी जो वेब हमारी वेबसाइट है ना, जो वेब व्यू हो जाता है हमारे पास, वो वर्क कर रहा है बिल्कुल अपना परफेक्ट वे के अंदर। लेकिन अब हम उसके अंदर एक हुक ऐड कर देते हैं कि जैसे ही कोई यूजर इधर आके ये चीज परफॉर्म करता है, फिर वो इसमें से वहां पे एक फंक्शन आ जाएगा। यानी कि हुक वाले केस में उसके दो चीजें आ जाएंगी, आइदर तो वो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है वहां पे, या वहां पर एक हमारे पास कोई चीज फिल्टर आउट मीन मॉडिफाई हो के आ रही। तो ये एक आपने अपने माइंड के अंदर एक स्टोरी बना लेनी है। इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं कि क्लरिक वाली एग्जांपल से कि जो पेरेंट्स ने उसको टास्क असाइन भी, यानी कि उसको एक एक्शन प्रोवाइड किया गया एज एन इनपुट, उसकी बेस के ऊपर वो हमें आउटपुट देता है। जब वो आउटपुट को फाइंड आउट करने चलता है तो वहां पे उसके पास मल्टीपल्स फाइल्स होती हैं, तो वो उसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करके हमें आंसर दे देता है। तो ये हमारे पास एक हुक, और इसके वर्डप्रेस के साथ आप मैकेनिज्म को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है स्लाइड्स के अंदर, ये अभी हम इसके अंदर बिल्कुल उसी चीज को देखेंगे। अच्छा, ये ऐड फंक्शन, हुक नेम, फंक्शन नेम, ये आप समझ लें कि ये आपके पास एक सिंटैक्स है इसका। ठीक है, जब भी आपने अगर प्लगइन हमारा जो कोड है वो रन कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें आपने जो वर्डप्रेस की मशीन है, जैसे ही वो अगर आप ऐड सेक्शन आ जाता है इधर पहुंचते हैं तो उसके वो देख लेगा। अच्छा, आप सबको ये तो आइडिया होगा कि फंक्शन क्या चीज़ है और इसको हम कॉल कैसे करते हैं। मैं अगेन थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को उसको रिवाइज कर देता हूँ। फंक्शन वो चीज़ होती है जो हम लोग अगेन एंड अगेन यूज करते हैं। मीन्स के हर वो चीज जो हमारे पास, हम लोग उसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए, या आप एक चीज है तो उसको आप मीन्स के मल्टीपल जगह के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज आप इस तरह से नहीं कीजिएगा, अगर आपसे मिस्टेकनली हो रहा है तो नो इशू। ठीक है, अगर आपने देख लिया कि फंक्शन, और उस फंक्शन को आपने एक दफा बना लिया, यहाँ पे अगर मैं इसको आपको इस चीज को समझाने से पहले अगर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने मैं एनोटेशन बहुत सा हूँ, स्टॉप कर देता
पार्टिसिपेंट है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। फंक्शन वो चीज है कि मैंने एक ड्राइवर को हायर कर लिया, ठीक है। अब वो मेरे पास, उसकी मैं फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर दूंगा। लेट्स सपोज मैंने ड्राइवर लिया, उसको एक नाम दे दिया, ठीक है। जी मैम, ये आपको लास्ट वार्निंग है, ठीक है। इसके बाद आपको क्लास से किक कर दिया जाए, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। अच्छा मैम, ईमान आप इनको प्लीज रिमूव कर दें क्लास से। जी मैम, आपने रिमूव कर दिए। सर कर दिया रिमूव। आप कंटिन्यू कर ले। चलें, थैंक यू। कि हम लोगों ने एक ड्राइवर हायर कर लिया, ठीक है। अब उसको हमने उसकी जो उसके टास्क है उसको हमने बार बार बजा मीन्स कि हर दफा उसको बताने की बजाय हम लोगों ने इसको एक चीट शीट दे दी है कि लाइक जब भी मैं आपको कॉल करूंगा तो आपने मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आपने मुझे ड्रॉप कर देना, ठीक है। अगर मैं उसे बोलता हूँ कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये मेरा जब भी फंक्शन कॉल करते वक्त ये मेथड होगा, आपने मुझे इस डेस्टिनेशन के ऊपर ड्रॉप कर दो, तो ये एक चीज होगी। बजाय इसके कि मैं हर दफा उसको बुलाऊं अपने पास और उसको मैं कहूँ कि मुझे आप इस जगह पे छोड़ के आओ, तो हम लोग इस चीज को अवॉइड करने की बजाय, यानी कि आप अगेन एंड अगेन एक चीज को लिखते जाते हैं मल्टीपल्स, या यानी कि अगर आप देखें ना आपके पास लाइन ऑफ कोड भी इंक्रीज होते हैं। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर या पीएचपी के अंदर फंक्शन को एक दफा डिफाइन कर लेते हैं अपने पास, और इसको जब जरूरत होती है हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो एड्स एक्शन है, हुक नेम और फंक्शन नेम, अगर देखें कि हमारे पास व्हाट डज इट मीन, कि जो वो वर्डप्रेस मशीन जब अपनी वर्किंग कर रही है ना, इन बिटवीन हम लोग उसके अंदर एक अपना हुक ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो हुक नेम क्या चीज है, दैट इज डब्ल्यू पी हेड। अभी आपने इसके ऊपर नहीं जाना कि ये डब्ल्यू पी हेड क्या चीज है। हेड से एक चीज तो आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, यानी कि ये एक हेडर है, ठीक है। लेकिन अभी आपने इसके ये ही कंसिडर करें, ये एक हुक नेम है, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने ऐड एक्शन किया, और ऐड एक्शन करते वक्त जो इसका जो टाइम फ्लो होगा, वर्डप्रेस जैसे ही इस पोजीशन के ऊपर आएगा, तो वो आते ही इसके अंदर जो फंक्शन होगा उसको रन कर देगा। अब जब हम लोगों ने इधर तो हुक नेम लिख दिया, अच्छा ये इसका कॉल करने का तरीका है, सिंटैक्स इसको आप कंसिडर करें कि आपने जब भी हुक को कॉल करना है अपने कोड में, तो आप इस तरह से ऐड एक्शन, हुक नेम और उसके बाद फंक्शन नेम। वो फंक्शन मीन्स के जो हम डिफाइन कर देते हैं एक दफा, लाइक कि हमने इधर ड्राइवर को डिफाइन किया उसको नेम के साथ। अब इधर इसको हम यूज करेंगे अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको अपना हुक नेम जो भी आप कर देते हैं, डब्ल्यू पी हेड इधर हम यूज कर रहे हैं, तो वो चीज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई इशू, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फंक्शन क्या चीज़ है। पीएचपी के अंदर हम जब भी अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो इसका तरीकाकार ये है कि आप फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं, जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास आ जाती है फंक्शन नेम आप, ठीक है, ये वाली लाइन। देन इको, इको क्या चीज़ है कि पाइथन के केस में हम लोग प्रिंट यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम जावास्क्रिप्ट के केस के अंदर देखें तो हम कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं, कि अगर हम अपनी चीज को डिस्प्ले करवाना चाहें इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, तो वो वहां पर हम लोग प्रिंट यूज करते हैं इन इन केस ऑफ लाइक पाइथन, और इन केस ऑफ लाइक इन जावास्क्रिप्ट वी यूज कंसोल डॉट लॉग एज एन आउटपुट। लेकिन पीएचपी के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, इको, ठीक है। तो इको क्या चीज है कि आपने अभी इसके अंदर ये हमने पी टैग को स्टडी कर चुके हैं एचटीएमएल के अंदर। वी यूज पी टैग और पैराग्राफ, ठीक है। यानी कि आपके पास एक चीज जो हम लोग
एक लाइन से मीन्स कि आप उसको एक्सीड कर सकते हैं विद इन, वो मे बी वन लाइन भी हो सकती है आपकी, लेकिन आपके पास एक लाइन से ज्यादा चीज वो आपके पास पैराग्राफ टैग के अंदर हम उसको लिखते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या, एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है। अभी ये हमारे पास एक फंक्शन और उसकी इनसाइड जो चीजें हैं वो डिफाइन हो। ठीक है, मैं वापस से अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ प्रीवियस वाली पे। हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया और इसको नेम दे दिया। ठीक है, ये नेम आ गया। और अब इसके अंदर हम लोगों ने इको यूज किया और उसको आपने एक स्टेटमेंट के साथ डिस्प्ले मैसेज हम इसको शो करवा दें। अब यहाँ तक तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो गया, यानी कि एक ड्राइवर की जो फंक्शनैलिटी थी वो हमने उसको बता दी कि आपने ये काम करना। अब बारी आ जाती है कि मीन्स की एक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, एक्शन हुक की एक टाइप है। हम लोगों ने एक्शन और फिल्टर दो चीज़ों को कवर करना है। इसमें फर्स्ट चीज जो हम एक्शन देख रहे हैं, यानी कि डू समथिंग, हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब बारी आ जाती है ऐड एक्शन, यानी कि यहाँ पर जब जैसे ही वर्ड प्रेस आएगा तो उसको पता चल जाएगा इस पे, यहाँ पे उसको कुछ करना है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने फिर हुक नेम डिफाइन कर दिया, WP अंडरस्कोर हेड। एक चीज आ गई। दूसरी चीज जो हम लोगों ने देखा कि हम फंक्शन नेम, जो फंक्शन नेम है हमारे पास वो दैट इज CWM अंडरस्कोर वेलकम अंडरस्कोर मैसेज। ठीक है, हम लोगों ने वो लिख देना। आपने सिंटैक्स हमेशा याद रखना, वो आपका सेम होना चाहिए। और सिंटैक्स को कभी भी आप याद करने की कोशिश ना करें। ठीक है, आप एज इट इज किसी चीज को कॉपी करके इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आज वाली लेक्चर के अंदर बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच से सारी चीजों को कवर करेंगे। कल इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, अगर हमारे पास टाइम हुआ हम आज ही देखेंगे, बट नहीं तो कल वाले लेक्चर में हम इसको सारी चीजों को कवर कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक्शन वाले जो हम लोगों ने स्टडी किया था उसकी एक प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन भी आपको नजर आ गई कि हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, एड एक्शन। ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने सिंगल जो कॉमा है या इसको आप जो भी प्रोनाउंस करें तो सिंगल कोटेशन भी आप कह सकते हैं। उसके अंदर आपने फर्स्ट चीज जो लिखनी है वो हुक नेम होगी आपकी। जो सेकंड चीज है विद कॉमा सेपरेटेड, आपका फंक्शन नेम आ जाए, और ये हम इधर इसके डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन। और ये इसका वो सिंटैक्स है आपने। तो जैसे ही WP हेड आया तो वर्डप्रेस इसे रीच करेगा एट दिस पॉइंट, तो वो फंक्शन जो ये वाला है ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो इसमें जैसे ही रन होगा तो आपको एक डिस्प्ले मैसेज आ जाएगा लाइक वेलकम टू माय वेबसाइट। तो ये हमारे पास एक्शन की जो सिंपल चीज है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था ना कि कैसे आप प्लगइन वाले फोल्डर के अंदर एक कैसे फाइल क्रिएट करते हैं VS कोड के अंदर, उसको कैसे ओपन करते हैं। तो आपने सेम एज इट इज, ये मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपकी जो टास्क है, आपने जो इको वाला इधर है ना मैसेज, इसको चेंज करके आपने इसको रन करने की ट्राई करनी। नेक्स्ट जो चीज है कि जो हमारे पास जो एक ट्रैप आ जाता है, ये दी अंडरस्कोर कंटेंट, वो क्या चीज है। अगर हम उसको देखें, ये अगर हमें इसको आइडेंटिफाई करना हो कि वो ऐसी ऐसी चीज है। जैसे हम लोगों ने एक्शन वाले केस में देख लिया कि आपके पास कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जैसे ही कुछ होगा तो उसमें हमारे पास कोई चीज रिटर्न नहीं हो रही। अगर हम लास्ट वाले में देखें ना, तो यानी कि अगर मैं प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे कुछ हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे एक्शन के केस। कुछ एक्शन हुआ और उसकी बेस के ऊपर कुछ चीज हैपनिंग हो गई। लेकिन जब फिल्टर आउट वाला केस आ जाता है ना, कि हम लोग जो क्लैरिक वाली एग्जांपल के साथ रिलेट करें, आपने उससे एक फाइल मांग ली। अब उसके पास वो फाइल 100 की क्वांटिटी में भी हो सकती है, मे बी वो आपके अगर उसको देखें उसके पास 10 भी हो सकती है। या आपने एक फाइल के अंदर ही उसको कोई एक मॉडिफिकेशन करवाने के लिए उसको आप असाइनमेंट दे देते हैं। अब वो आपको जो आपकी टास्क होगी ना, उसकी बेस के ऊपर आपको एक चीज रिटर्न करेगा। वहां पर हम लोग ये वाला एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम कॉल करते हैं $कंटेंट। ठीक है,
ठीक, इसमें क्या चीज है कि अगर आप देखें कि यानी कि कोई एक चीज डाटा पहले रिसीव हुआ, ठीक है, उसके अंदर वो चीज को चेंज करेगा, चेंज करने के बाद वो एज अ रिजल्ट आपको प्रिंट कर देगा। और आपने इधर देख जो सा ना, आफ्टर डिफाइनिंग फंक्शन विद कीवर्ड फंक्शन, उसको आपने एक नाम दे देना है। जी मैम, आपका कोई क्वेश्चन? जी मैम, लारे प्लीज आप अनम्यूट कर दो, मैं क्वेश्चन पूछूं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने वो कल पोस्ट करके ना लिंक्डइन पे, तो वो लिंक जो था शेयर करके, तो वो मैंने मतलब सबमिट करवा दिया था। लेकिन जो अभी आपने थोड़ी देर पहले स्क्रीन शो करवाई थी ना, उस पे मेरा नाम नहीं शो हो रहा। तो क्या जो डॉक्यूमेंट बनाया वो भी सबमिट करवाना है मुझे, ये क्लियर करिएगा। मैं मैम आपका नेम चेक कर लेता हूँ क्या वो शो हो रहा है। मैम आपका नाम आ रहा है, यही है ना आपका? जी चलें, ठीक है, थैंक यू। मैं आगे मतलब हाँ, जब आपने करवाया था शो तो तब नहीं था आ रहा, इसीलिए नहीं वो थैंक यू उस सो टाइम पे मच। ये इस तरह से था रिस्पॉन्स, तो आपको नहीं शो हो रहा। कोई और क्वेश्चन? आपका लेक्चर समझ आ रही है मैम आपको? जी लेक्चर सारी समझ आ रही है, उसमें कोई इश्यू नहीं, वो मैं देख रही थी। चले, अच्छा हम लोग ने एक्शन वाला कर लिया, अब बारी आ जाती है हमारे पास फिल्टर वाली के अंदर। सारी चीजें वहां पे सेम रहती हैं, जो इधर इसका जो लाइक सर सिंटैक्स चेंज होगा। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा नाम भी चेक करिएगा, मैंने आज ही सबमिट करवाया है, जब मुझे मैम ऐसा इसको नहीं ना है। एंड पे मैं आप सबको स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें दिखा दूंगा किस किस का नाम वहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना, अगर आपने बना ली है ना, तो मैं आपके साथ ये इसके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी शेयर कर दूँ। तो अभी आप लेक्चर के ऊपर फोकस करें। तो सारी चीजें आपने सेम रखनी है। जो चीज यहाँ पे फिल्टर वाले केस में आएगी, एक तो आपने रिटर्न कीवर्ड यूज करना है इनसाइड द फंक्शन बॉडी, और उसके साथ आपने डॉलर साइन और कंटेंट यूज करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जब भी कोई चीज एक्शन परफॉर्म किया जाएगा कि लाइक वर्डप्रेस मशीन, जब वो इस हुक के अंदर आ जाएगी, और हुक वाले केस में आप फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया है कि आपके पास वो डॉलर साइन कंटेंट है। यानी कि इसको हम लोगों ने ना यहाँ पे बहुत ही क्लियरली फोकस होके करना है कि ये दोनों चीजें एक डिफरेंट चीज है। एक्शन के केस में कोई चीज रिटर्न नहीं होती, ठीक है, यानी कि आपका किसी से कोई लेन देन है, अगर आपने उसको इनपुट दी तो आपको आउटपुट आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आपने इनपुट भी दे रहे हैं, आप आउटपुट रिसीव करें, लेकिन उसको आप चाह रहे हैं कि वो अपडेट हो फिल्टर के केस में। तो ये हमारे पास अगर आप इस चीज को गेट कर लेते हैं, आपके पास ये दोनों चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है कि अगर आप देखें ना कि इट रिसीव डेटा, चेंज इट एंड मस्ट हैंड द रिजल्ट बैक, कि हम लोगों ने एक चीज उसको डेटा प्रोवाइड किया, उसके अंदर वो चीज चेंज हुई और उसने हमें रिजल्ट बैक इन द फॉर्म ऑफ लाइक हार्ड कॉपी कर लें या आपको एक सॉफ्ट कॉपी के अंदर वो चीज डिलीवर कर दी जाए। तो ये आपने सिर्फ इसका सिंटैक्स देख लेना कि इसमें एक ही चीज ये ऐड होगी, और वो आपका एक पैरेंथेसिस के अंदर हम एक ये कीवर्ड है जो, ठीक है, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, वो आपने इसको यूज करके अपनी चीज कर लिया। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है हमारे पास कि जस्ट सेकंड, वही वाली बात आ गई कि फिल्टर में हम लोगों ने ऐड एक्शन में वो थी हमारे पास, तो उसका जो सिंटैक्स था उसमें हमारे पास यहाँ पर ऐड एक्शन चीज आ जाती है। अगेन वही वाली चीज, हुक नेम और आपके पास फंक्शन नेम। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज डिफरेंट है, वो एक तो हम लोग जब फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं ना, तो एक्शन वाले केस में हम लोग ना तो इस पैरेंथेसिस के अंदर कोई चीज को एज अ पैरामीटर रिसीव करते हैं, ठीक है,
और ना ही हम लोग उसमें कोई रिटर्न यूज करते हैं कीवर्ड को। ठीक है। लेकिन जो फिल्टर वाले केस में है कि वो हम लोग मॉडिफाई करवाते हैं ना, जो जो चीज ऑलरेडी है। अगर इसको हम इस केस में देखें कि आपने एक पोस्ट की है, लेकिन अब आप उस पोस्ट के अंदर कोई चीज को आप अपडेट करवाना चाहते हैं। ठीक है। वो आपके पास एक फिल्टर वाले केस के अंदर फॉल करेगी। ठीक है। आपने ऐड फिल्टर यूज करना है कीवर्ड जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड। ठीक है। यानी कि जिन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है PHP, उन्होंने ये हुक को जो का जो फिल्टर वाला है उसको ऐड फिल्टर आपने देख लेना, हुक नेम। और इस केस में हम लोगों ने दी अंडरस्कोर कंटेंट ये ले लेना है, और आपने अपना फंक्शन नेम। बाकी इस फंक्शन नेम की आप जो भी, थैंक यू फॉर रीडिंग, और आप अपना कंटेंट को अपडेट कर देते हैं। यानी कि एक्शन हुआ, समथिंग हैपन, फिल्टर ने क्या किया कि समथिंग इज चेंज। और इस केस में अगर आप रिलेट कर लें आपकी कि आपने एक पोस्ट कर दी है, लेकिन अब आप उसको अपडेट करना चाहते हैं। यानी कि अगर हम लिंक्डइन की ही एग्जांपल ले लें, इसको अगर हम वर्डप्रेस के साथ हम लोगों ने इसको स्टडी किया ना, वर्डप्रेस के अंदर डैशबोर्ड में और उसकी जो साइड मेन्यू है, वहाँ पे एक पोस्ट वाला सेक्शन आ जाता है कि पोस्ट आपने क्या करना है कि जी आप कोई चीज़ पोस्ट कर देते हैं, और उसमें जौन सा है आप, आपको एक मिस्टेक नजर आ जाती है। ठीक है। आप वर्डप्रेस से क्या कहते हैं कि जी मैं इसके अंदर ऐड फिल्टर, हुक नेम, यानी कि आपने दी अंडरस्कोर कंटेंट, और अब आप उसको एक चेंज करके दे देते और उसको रिटर्न करवा देते। जो आपकी एग्जिस्टिंग पोस्ट होगी उसके अंदर वो चेंज होके आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सो दिस इज हाउ के हम सपोज कर लें कि हमारे पास फिल्टर इस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो चीज है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन और फिल्टर। तो हम लोगों ने इसको स्टडी किया, परफॉर्म एन एक्शन, और फिल्टर क्या करता है, एक चीज को मॉडिफाई करता है। और जो एक्शन के केस में यूजुअली डज नॉट रिटर्न एंड मॉडिफाई डाटा। ठीक है। ये चीज नहीं होती। एक्शन में क्या चीज है, अगेन क्या आपने कोई इनपुट दी उसकी बेस पे आउटपुट आ गया। लेकिन जो फिल्टर वाले केस में है वो क्या है कि मस्ट बी रिटर्न द मॉडिफाई वैल्यू। हम लोगों ने जिस तरह पोस्ट वाले एग्जांपल को कंसिडर किया, और वो एज आफ्टर अपडेशन हम लोग उसको डिस्प्ले कर देते हैं। फिर इसके जो चीज हम लोगों ने स्टडी की, ऐड एक्शन हम यूज करते हैं। और जो इसको कॉल करने के लिए एक्शन वाली हुक को, और अगर हमें फिल्टर वाली हुक को कॉल करना है तो वो हम लोग उसके लिए ऐड अंडरस्कोर फिल्टर। और इसके अंदर आप फर्स्ट पे सिंगल कोटेशन के अंदर आप अपना हुक नेम सेपरेटेड बाय कॉमा, और उसके बाद आप अपनी फंक्शन नेम। तो इसकी जो भी एग्जांपल देखी हम लोगों ने, WP हेड है और इसकी द डैश कंटेंट। तो ये इसमें क्लियर डिफरेंस है। अब इसके अंदर हम देख लें कि आपकी WP हेड क्या चीज है, WP बॉडी अंडरस्कोर ओपन क्या चीज है, जो इसके अंदर हम लोगों ने फिल्टर है वो क्या है। तो इसकी एक क्विक सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि WP हेड, अगर आप अभी इस अंडरस्कोर और WP को ही इग्नोर कर दें, तो आपके पास एक एक हम लोगों ने HTML के अंदर हेड टैग को कवर किया था। यानी कि वो हेड टैग क्या चीज है कि हम लोग उसके अंदर अपनी एक तो मेटा इंफॉर्मेशन में मीन्स आपकी वेबसाइट की SEO, आपकी वेबसाइट का, अगर आप उसको एक से ज्यादा पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि आपने CSS अलहदा से सेपरेट किया है जावास्क्रिप्ट को, और उसको हम हेड वाले सेक्शन के अंदर वहां पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। तो ये ही सेम चीज कि आपने हेड वाले सेक्शन की जो उसका हुक नेम है ना, वो हम WP_हेड यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि फायर इनसाइड द वही वाली हेड वाली जो फंक्शनैलिटी है, और मेटा टैग्स, स्टाइल्स और ट्रैकिंग स्नैपेट्स। ठीक है। तो वो सारी चीजें WP हेड एक्शन वाले केस में आ जाती है। अगर हम देखें ओपन अंडरस्कोर सॉरी बॉडी अंडरस्कोर ओपन क्या चीज है, कि वो जो बॉडी टैग है ना हमारा, कि जिस तरह से HTML एक मेन टैग है पेरेंट,
उसके दो चाइल्ड, और ये हेड और बॉडी आपके पास आपस में दोनों एक सिबलिंग। ठीक है, और उसके अंदर जो चीज आ जाती है कि हम लोग हेड वाले सेक्शन के अंदर अपनी मेटा इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, और बॉडी वाले केस में हम अपनी जो भी चीज हम लोगों ने ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवानी होती है वो सारे टैग्स की मदद से हम अपनी, जिसमें हम लोगों ने हेडिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग उसको एक्सपोजर किया हुआ है, जो कि मैम नूर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आप सबको वो सारी चीज़ें आती होंगी। तो इसी तरह से जो हमारे पास जो कंटेंट, जो कि लास्ट चीज़ थी फिल्टर वाले केस में हम लोगों ने स्टडी किया कि हम लोग जिस तरह से इसको रिलेट भी किया था कि आप एक पोस्ट करते हैं, ठीक है, और उसको आपने जो है ना बिफोर इट डिस्प्ले करके, यानी कि अगर आप गो थ्रू करना चाहें कि आपकी एक पोस्ट कैसी है, क्या इसमें मुझे कोई अपडेट करने की ज़रूरत तो नहीं। यानी कि अगर लिंक्डइन पे हम हमारे पास एक शेड्यूल वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आपने पोस्ट कर दी, ठीक है, अब आप कंफ्यूज हैं कि मेरे जो पोस्ट का जो लाइक के आउटपुट होगा वो कैसा होगा। ठीक है, एक तो था कि आपने क्विकली एक्शन वाले केस में आपने पोस्ट लिखी और उसको एक्शन बटन परफॉर्म किया, वो आपके पास पोस्ट हो गई। लेकिन फिल्टर वाले एग्जांपल में आप क्या करते हैं कि आपने एक एक्शन लिया, ठीक है, और उस एक्शन के ऊपर आपने उसको शेड्यूल वाला फिल्टर अप्लाई कर दिया। यानी कि क्या इसमें मुझे कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं अप्लाई करने की जरूरत। इफ यस, देन आप उसको जो सा है उसमें चेंजिंग करके आप फिर अगेन उसको डिस्प्ले करवा दो। तो ये हमारे पास एक दो जो बुक्स थी, इसके अंदर एक्शन की दो और एक फिल्टर वाले की हमने बात कवर की। तो इसी तरह से ये एक मिनी टाइप सा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, मुझे यहाँ पे अब आप बताएं, ये तो एक थोड़ी सी क्विज टाइप चीज हो जाएगी कि ये क्या चीज है, ये जो लिखा नजर आ रहा है, ये कोई भी पर्सन माइक अनम्यूट करके मुझे ये बताए, ये करली ब्रेसेस से पहले और इसकी ओपनिंग और ये क्लोजिंग के ऊपर तक ये सारी चीज मुझे आपने एक्सप्लेन कर। ये एनीवन एल्स, आप प्लीज इस चीज को कोई भी पर्सन चैट में भी कर दे या अनम्यूट करके आप मुझे इस चीज को लाजमी बताओ। तो इधर पहले एक फंक्शन बना हुआ और उसके बाद इको इस्तेमाल हुआ आउटपुट जनरेट करने के लिए। वो क्लास दे दिया वेलकम मैसेज। फिर जो एक मैसेज जो आउटपुट शो नहीं है वो है वेलकम टू आवर वेबसाइट। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, हम लोगों ने ना इसमें एक चीज आपके माइंड में भी है कि हम लोग, जी मैम, आप प्लीज, मैम प्लीज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? चले, हम लोगों ने एक चीज देखी है और इस कोड से भी नजर आ रहा है कि ये तो हम लोग HTML के ही टैग्स को लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम PHP के अंदर जो है ना, हमने की होगी आप लोगों ने जो वीक 4 के अंदर आई थिंक सो, उसमें भी यही चीज है कि आप डिव टैग का यूज कर लेते हैं, और हमें पता है कि हम डिव किस लिए यूज करते हैं कि अगर आप एक यानी कि मैं इसको एक बॉक्स कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, अब उस बॉक्स को आप एक नेम दे देते हैं, वहां पे हम लोगों ने एक क्लास का जो एट्रीब्यूट यूज कर लिया है। और एट्रीब्यूट क्या चीज है कि इट गिव्स अस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैग। तो इसमें इस केस में अगर हम इसको देखें कि डिव है, और डिव का एक एट्रीब्यूट जो कि क्लास है, उसको हम लोगों ने एक नेम दे दिया वेलकम मैसेज। अब ये जो क्लास है, ये आपको इस डिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि व्हाट डज इट मीन्स, अगर आप बजाय इसके कि इस डिव को कॉल करें, अब आपके पास ये डिव टैग आप अपनी जो इन केस ऑफ प्लगइन डेवलपमेंट और इन इन केस ऑफ HTML, अब आपके पास डिव टैग आप मल्टीपल टाइम यूज करेंगे। लेकिन हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि क्लास एट्रीब्यूट, हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर देना कि ये हमारी क्लास है जो कि वेलकम मैसेज है। अब जब भी कॉल करेंगे अपनी वेलकम मैसेज को, तो उसको पता चल जाएगा ये फलां वाली डिव है और इसकी मुझे ये वाली चीज को चेंज करना है, या जो भी वटेवर आप उसको टास्क से। देन फिर हम लोगों ने वही वाली चीज कवर की थी कि इको क्या चीज है, इसको हम यूज करते हैं कि डिस्प्ले करने के लिए। और फिर ये डिव टैग आपने यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग। अच्छा, एक जो
बिगनर कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है कि वो हम ओपनिंग टैग के अंदर यूज करें या क्लोजिंग टैग के अंदर। तो इसका आंसर ऑलवेज आप मेक श्योर करें कि ओपनिंग टैग के अंदर ही आपका जो एट्रीब्यूट होता है वो आ जाता है। देन फिर हमारे पास ये जो उसको अच्छा ये क्या चीज़ है, ये लाइक ये एक एक्शन है या ये एक फिल्टर है? और उसमें हम लोगों ने WP_body डैश, तो ये अभी हम लोगों ने भी रिसेंटली स्टडी किया है। तो ये क्या चीज़ है, मुझे प्लीज आप बताएं सबसे कोई। कोई भी नहीं मिलेंगे इस चीज़ के लिए, अभी हम लोगों ने कवर किया है इस चीज़ को। कोई इशू नहीं, अगर आप इवन के मिस्टेक भी करेंगे, वी ऑल आर देयर। और मिस्टेक इज द ओनली वे टू लर्न समथिंग न्यू। तो आप इसके ऊपर है। अच्छा, एक्शन। जी मैम, बिल्कुल, वेरी गुड इसमें आंसर। एक्शन ऐड होगा। पहले ये जी WP बॉडी ओपन ये हुक है, और नेक्स्ट फंक्शन का नेम है। जी बिल्कुल, एक बार यानी कि आपकी एक हुक नेम आ गई, और ये हमारे पास एक अभी हम इसको इसके अंदर बॉडी के अंदर इसको हम ये मैसेज को डिस्प्ले करवा देंगे, लाइक वेलकम टू आवर वेबसाइट। तो ये हमारे पास एक छोटी सी टास्क भी थी। अब हम जो है ना नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अवेलेबल है। फिर मैं आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ, लाइक जो जो लोगों ने पोस्ट की है उनका नेम वगैरह। तो ये हम लोगों ने जो डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचना था, तो उस तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो वन एक्शन क्या चीज़ है, वन फिल्टर, वन वेलकम मैसेज, तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई किया है। बिल्कुल आपको ये फंडामेंटल चीज़ें कि अगर आप इन इन कोर चीज़ों के ऊपर आप वर्क कर लेते हैं, बाकी जो सारी चीज़ें आपको आपकी जो डिजायर्ड इनपुट होगी वो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन को कैसे रीड करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि आप पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन को ही उठा के उसको पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग हमेशा वो चीज़ को स्टडी करते हैं जो कि स्टार्ट के अंदर हमारे पास जो कि मोस्ट क्रूशल हो, फिर उसको हम इंटरमीडिएट की तरफ, और जो एडवांस वाली तरफ तो वो फिर चेंजिंग होती रहती है, उसके ऊपर नहीं कभी। चले मैं अपनी ढंग से स्क्रीन दिखा देता हूँ। टोटल अभी तक 25 रिस्पॉन्सेज जो कि मुझे रिसीव हुए, और इसमें से मैंने इसके साथ एक एक्सेल फाइल को लिंक किया हुआ था। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो 25 रिस्पॉन्सेज हैं, 26 वो आ रहे हैं। तो वन बाय वन अगर आप देखना चाहें तो अपना हैंड रेज करते जाएं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि वन बाय वन कि आपका नाम यहाँ पे आ गया है। इस तरह से सर मोहम्मद अबू बकर, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप अपना हैंड रेज कर दें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके सबमिट सबमिट होगी। अगर आप नहीं भी हैं तो आपके सबमिट सबमिट है। फिर देन मैम तहरीम फातिमा है, तो आप बेशक बिल्कुल। जी मैम, आप अपना नाम वगैरह चेक करते जाएं, और बेशक चैट के अंदर आप प्रेजेंट लिखते जाएं, मैं इसको साथ साथ स्क्रॉल डाउन भी करता जाता हूँ। बिल्कुल ऐसी तो। जी मैम, ये भी आपका नाम आ गया। तो आई होप सो कि आप लोगों ने आज वाला लेक्चर एंजॉय किया होगा, और काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिला होगा। कल हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो फिर हम जो कुछ चीज़ें रिमेनिंग रह गई और कैसे डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। किसी का कोई असाइनमेंट से रिलेटेड किसी का कोई इशू है कि मेरा नाम नहीं है, या मैंने आपको मैं ये इसका स्क्रीनशॉट भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कल जॉनसन है, हम लोगों ने जो फाइनलाइज की थी अपनी डेडलाइन, हम वो भी देख लेंगे। और ये मैं आपके साथ आज वाली जो स्लाइड्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो आप सब तब तक अपना ख्याल रखें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपने फिर लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, या अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो भी आप ऐड कर सकते हैं। हमारे पास जो कुछ मिनट टाइम है, या हमारे साथ जो अदर ट्रेनर्स हैं, अगर आपका कोई प्रीवियस वीक से रेलेवेंट क्वेश्चन है
तो आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सर चैट में क्वेश्चन है टास्क रिलेटेड, कि वो दोबारा एक्सप्लेन कर दे जो चेंज करने का आपने बताया। चलिए सर काइंडली टास्क दोबारा एक्सप्लेन कर दें जो आपने चेंज करने का। अच्छा मैम, ये चेंज मीन्स के आप जो आज वाले लेक्चर की बात कर रहे हैं या असाइनमेंट में आप बात कर रहे हैं? अच्छा टुडेज लेक्चर। अच्छा जो है ना हमारे पास के टास्क दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वाली टास्क आप कह रही हैं कि जो एक एक्टिविटी थी कि आपने जस्ट मॉडिफाई करना है अपना इस मैसेज की वो। चलो जी बिल्कुल। आपके पास मैम ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा जो प्रीवियस डे वन के अंदर हम लोगों ने देखा था ना। तो वो सारी चीज़ें तो इनिशियलाइज हम कर चुके थे फाइल वगैरह क्रिएट करके। जस्ट आपने क्या करना है कि इधर ये था जी, ये आपके पास ये डाटा है ये वाला, ये इसमें आपने जस्ट अपनी जिस तरह ये वेलकम टू आवर वेबसाइट है, इसको आप कोई मैसेज चेंज करके आप अपना नेम प्रिंट करवा सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी आपको आइडिया कि कैसे हम देख लेते हैं प्लगइन वाले सेक्शन के अंदर हमारी प्लगइन एक्टिवेट भी है या नहीं। अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है कि जो कि हम लोग अपनी कस्टम और प्राइवेट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इसको अगर आप देखें ना जो प्लगइन वाले सेक्शन के अंदर एक वो है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, एक लेकिन जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारी प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए ही होती है। किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम वेलकम। चलें फिर, आई होप सो कि आप लोगों ने सीखा काफी कुछ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम इमान फातिमा मैम मानूर फॉर योर सपोर्ट एंड योर वैल्यूएबल टाइम। सो टेक केयर एवरीवन। वी इंशाल्लाह ताला हम कल उनसे नेक्स्ट अपना लेक्चर उसकी तरफ चलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।